हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहूँ क्या दुख वो भोगे, मैं क्या कहूँ या महापुरुष क्या कहें। कितना दुख भोगता है ये मनुष्य, कितना दुख भोगता है ये जीवात्मा। शरीर धारण करने के पश्चात अपनी वाणी से बखान नहीं किया जा सकता, इतना दुख भोगता है। जब इसकी मृत्यु होती है, शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग होता है, यानी स्थूल में से जो आपका इस शरीर है स्थूल, इस स्थूल शरीर में से जब आपका चेतन शरीर सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल कर जाता है, जिस इंद्री के माध्यम से आपने जीवन की यात्रा अधिक की है, उस इंद्री के माध्यम से ये बाहर शरीर से निकलता है और उसी के अनुसार फिर माता के गर्भ में जाकर के उसी के इंद्री के माध्यम से ये उस गर्भ के अंदर, उस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव बन चुका है। जब इसकी मृत्यु होती है, शरीर का विच्छेद होता है एक दूसरे से, यानी चेतन जड़ से बाहर होता है, तो हमारे महापुरुष बताते हैं कि जब 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मार दें, जितनी शरीर में पीड़ा होगी उतनी पीड़ा इसमें जब होती है, जब इस शरीर से अलग होती है। कितना अथाह दुख होता है, और एक बार नहीं होता, जितनी बार शरीर का पालन पोषण हुआ और उसके पश्चात शरीर का त्याग किया, उतनी ही बार, जितनी बार मृत्यु प्राप्त की जाती है उतनी बार इतना अथाह दुख प्राप्त होता है। इसीलिए संत लोग बहुत दुखी होते हैं इस संसार के मनुष्यों को देख करके कि मनुष्य आया था किसी लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, दुख से छूटने के लिए, परंतु इस संसार में दुख से न छूट करके और दुख के सागर में डूबता चला जा रहा है। इसीलिए वो बता नहीं सकते कि कितना अथाह दुख होता है और उसे निकालने का प्रयास करते रहते हैं। राधा स्वामी दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। पहले कुछ अतीत में पीछे पूजा पाठ में, कर्म कांडों में बहुत जीव फंसा हुआ है। अब स्नान करना है, उसे लोटा भी मांझना पड़ेगा, धूप बत्ती भी लानी पड़ेगी, माचिस भी लानी पड़ेगी, दीपक भी चाहिए, घी भी चाहिए, रुई भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, कुछ पुष्प भी चाहिए। इतनी सामग्रियों को इकट्ठा करके तब वो पूजा पाठ किए करते हैं। बिना स्नान के वो पूजा नहीं हुआ करती। समय का अभाव हो गया है, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, कुल मालिक ने दया करके इस संसार के अंदर संतों को भेजा है, अपनी निज शक्ति को भेजा है, निज पावर को भेजा है, इस संसार को चेताने के लिए, संसार को दिशाभूत करने के लिए, संसार का जीव को दुख के सागर से निकाल करके अपने धाम पहुंचाने के लिए। संतों का एक ही उद्देश्य होता है, जीव को, आत्मा को निज धाम पहुंचाना। तो दया करके सतगुरु ने नाम का जपना बताया। महापुरुषों ने यहाँ आकर के, संत सतगुरुओं ने यहाँ आकर के इस संसार के भोले मानव के लिए अपनी कमाई हुई उस निधि में से उसकी झोली में कुछ दौलत डालते हैं, कुछ अपनी दात डालते हैं, जिसे नाम दीक्षा कहते हैं, जिसे नाम उपदेश कहते हैं। और उस नाम उपदेश को भक्त के लिए, अपने सत्संगी भाई बहन के लिए दान करते हैं। जब उसके लिए वो प्रदान कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो क्या होता है, उसे मार्ग दे देते हैं।
वो युक्ति बता देते हैं कि इस युक्ति के अनुसार चलने से, इस नाम को जपने से सिमरन करना है, भजन करना है, ध्यान करना है, अभ्यास करना है, सत्संग सुनना है, और सत्संग में जो तुमसे सेवा भाव बनता है वो अपना सेवा भाव करते रहो, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो वो नाम का जपना बताया हमारे संत सतगुरु ने। कितनी बड़ी दया हुई है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं, मुंह धोने की आवश्यकता नहीं, आप उठ करके नाम सिमरन शुरू कर दो और अपना घर का गृह का जो भी कार्य है उसको भी करते रहो। दिन में अपने